अभी पाकिस्तान काफी कमजोर है और ये सही वक्त है पीओके पाकिस्तान से छीनने का। ये कहना हमारा नहीं बल्कि विपक्ष के नेता हरीश रावत का है। इससे पहले भी देश के रक्षा मंत्री पीओके को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं और भारतीय सेना का भी पीओके को लेकर बयान सामने आ चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने भी पलटवार किया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान पर मंडराते बड़े खतरे को भांप कर भी अनदेखा कर रही है और भारत को जवाब सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने के लिए दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान सेना के नए मुखिया जनरल आसिम मुनीर शनिवार को गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के दौरे पर थे और वहां जाकर जनरल ने भारत को गीदड़ भभकी दी और कहा पाकिस्तान दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। अब सेना प्रमुख का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में पीओके को लेकर बयान दिया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर में कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर इसे अपनी सीमा में मिलाने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने भी पीओके को भारत में मिलाने पर बयान दिया था कि सेना सरकार के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। अब इसीलिए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पीओके का दौरा कर भारत को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने क्यों कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद कमजोर है और पीओके छीनने का यही सही वक्त है। दरअसल पाकिस्तान भारत को धमकी तो दे रहा है, लेकिन उसके खुद के घर में जो बारूद पड़ा है वही काफी है उसे खत्म करने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी पता है कि पाकिस्तान के लिए असली खतरा कौन है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को भटकाने में लगे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए इसलिए सबसे बड़ा खतरा भारत नहीं बल्कि तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी है। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ हुए युद्ध विराम को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम समझौता इस साल जून में हुआ था। 29 नवंबर को जब जनरल मुनीर कमान संभालने की तैयारी कर रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले ही टीटीपी ने अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम को खत्म कर दिया। साथ ही उसने आतंकियों के देश भर में हमले करने का फरमान भी जारी कर दिया। संगठन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि मुजाहिदीनों के खिलाफ पूरे देश में सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उसके आतंकियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि जहां कहीं भी वो हमले कर सकते हैं, करते रहें। टीटीपी पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान को निशाना बनाने में लगा हुआ है। इस संगठन की मांग है कि देश में इस्लामिक कानून लागू किया जाए। साथ ही वो सरकार पर अपने कई बड़े आतंकियों की रिहाई के लिए भी दबाव डाल रहा है। इसके साथ ही टीटीपी ये भी चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ पाकिस्तान के कबायली क्षेत्रों के विलय के फैसले को पलट दिया जाए। 16 नवंबर को ही टीटीपी ने लकी मरवात, जो पेशावरी से 200 किलोमीटर दूर है, वहां पर पुलिस चौकी को निशाना बनाया है। इस हमले में पुलिस के 6 जवान मारे गए थे। अमेरिका स्थित पीस इंस्टीट्यूट में सुरक्षा विशेषज्ञ सफयंदर मीर की माने तो टीटीपी ने हाल ही में आतंकी हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही अब वो कबायली क्षेत्रों के साथ साथ दूसरे हिस्सों को भी निशाना बनाने में लग गया है। लेकिन पाक आर्मी चीफ अपने लोगों के सामने खुद को साबित करने के लिए घर के खतरे को नजरअंदाज कर सिर्फ भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जनरल मुनीर अपने बॉस रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की तुलना में भारत के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा करने की तैयारी कर चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पहली बार भारत विरोधी बयान दिया है। अब ये समझ लेना चाहिए कि उनका रवैया परेशान करने वाला होगा। वो ऐसे समय में पाकिस्तान के सेना के प्रमुख बने हैं जब घरेलू मोर्चे पर उन्हें अपनी योग्यता और प्राथमिकताओं को साबित करना है। ऐसे में हरगिज नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत को एक दोस्त कभी समझेंगे या फिर उनका रुख नरम होगा। वो घर में पड़े दुश्मन को नजरअंदाज कर भारत पर ही निशाना साधेंगे, लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान ने एक भी गलती की तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और ये बात सिर्फ भारत की सरकार और आर्मी ही नहीं कह रही, बल्कि देश का विपक्ष भी इस बात को मान रहा है जो स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था।